सबसे पहली खबर तो यह है दोस्तों कि पूरी दुनिया घूम करके भारत का प्रधानमंत्री, भारत का पीएम पूरी दुनिया घूम करके, और इस टाइम में ख़ास कर उनका जो फोकस है और टारगेट है वो इस्लामी मुल्क है, इस्लामिक कंट्रीज़ है। लेकिन भारत में क्या हो रहा है, भारत के बाहर क्या हो रहा है, इन तमाम बड़ी खबरों पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहली खबर यह है दोस्तों, इस टाइम में एक बड़ी खबर आ रही है और वो खबर क्या है, एक तरफ तो अमेरिका के साथ प्रधानमंत्री मोदी बिजनेस डील में लगे हैं और दूसरी तरफ इस्लामिक देशों को कनेक्ट कर रहे हैं। और ये सारी चीज़ें खासकर उस वक्त सामने आई है जब भारत पर ज़बरदस्त का टैरिफ अमेरिका लगा चुका है। हालांकि इस बीच में खबर आई कि अमेरिका ने टैरिफ को कम कर दिया है। मीडिया में आपने देखा है, मैंने भी इस न्यूज़ को कवर किया है। पहले ये खबर थी कि 50% का टैरिफ इम्पोज कर दिया गया था, उसके बाद 18% पर आ गया। मगर सवाल ये पैदा होता है, बल्कि उस वक्त भी ये सवाल मैंने किया था कि बहुत सारे लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि भारत पर पहले 50% का टैरिफ अमेरिका की तरफ से लगाया, फिर उसके बाद कम करके 18% पर ला दिया। तो अब सवाल ये होता है कि अमेरिका के मन में इतना भाव, इतना दया कब आने लगा है? तो जवाब उसका सीधा है, और वो जवाब ये है कि हमारे देश से ये कंफर्म किया गया था कि हमने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है। अभी ये खबर आ रही है और वो खबर ये है कि अमेरिका दबाव बना रहा है भारत पर कि वो वेनेजुएला से तेल खरीदे, नहीं तो आपके साथ बुरा हो सकता है। बल्कि कई बार तो वो टैरिफ को ज़्यादा करने की बात करते हैं। अभी जो रिपोर्ट आ रही है दोस्तों वो ये है कि ईरान से ऑयल ख़रीदने पर भी अमेरिका आग बगूला है। लेकिन इस टाइम की जो रिसेंटली खबर है वो ये है दोस्तों कि इस टाइम में प्रधानमंत्री मोदी मलेशिया के अंदर में एंट्री मार चुके हैं। हाँ, मलेशिया के अंदर में खबर क्या है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये रॉयटर्स की खबर है, आप इसे ज़रा गौर से देखें। इंडियाज़ मोदी विजिट्स मलेशिया, स्ट्रेट सिक्योरिटी टाइज। अब आप इस खबर को अगर गौर से और ध्यान से देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि थोड़ा सा कुछ अनकंफर्टेबल जैसा, लेकिन नहीं दोस्तों, आपको अनकंफर्टेबल नहीं होना चाहिए। इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी जाकर ओमान के साथ ट्रेड बिजनेस डील करके आ चुके हैं। अब ये अलग बात है कि वो एक्सपोर्ट को लेकर था, इंपोर्ट को लेकर था। अब क्या था ये अच्छी तरह से हमने एक्सप्लेन किया है दूसरी वाली वीडियो में। लेकिन फिर भी मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ, वो डील था बीफ एक्सपोर्ट को लेकर के, हलाल बीफ को लेकर के। इस तरह के डील्स प्रधानमंत्री मोदी खुद करके आ चुके हैं। हालांकि उसने उसी वक्त एक बयान दिया था कि अब ये हमारा जो दौरा ओमान का था, इस ओमान के दौरे के बाद हम उन तमाम मुस्लिम ममालिक की तरफ हम अपना चेहरा, हम अपना रुख लेकर जाएंगे जिनकी तरफ हमें जाना चाहिए। और उनकी शुरुआत और पहल हो चुकी है। पहले आपने देखा ओमान के साथ डील किया, फिर उसके बाद आप देख रहे हैं मलेशिया के साथ लगातार डील करने में बिजी हैं। हालांकि उधर ट्रंप के साथ भी डील जारी है। कई सारी खबरें हैं दोस्तों। मैं सवाल यहाँ पर यह करना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी इस देश के बाहर यानी भारत के बाहर जाकर इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ, इस्लामी मुल्क के साथ व्यापार की बात करते हैं, ट्रेड की बात करते हैं, धंधे की बात करते हैं, पैसे और मनी की बात करते हैं। लेकिन जब देश के अंदर में इसी मुसलमानों को लेकर के एक जब बवाल होता है, आपने देखा है मोहम्मद दीपक करके जो एक बंदा था जिसके साथ कंट्रोवर्सी हुआ, मोहम्मद दीपक, आप जानते हैं उसके साथ सीन क्या था। एक शब्द, एक लफ्ज़ जो बाबा था, उस बाबा शब्द को लेकर के बजरंग दल वाले हंगामा करते हैं। उस हंगामा के जद में हालात यहाँ तक ख़राब होती है कि पूरी दुनिया में उसको लेकर बात की जाती है। सोचिए भारत का नाम किस स्तर पर आपने पहुँचा दिया है। मैं लोगों की बात कर रहा हूँ, किस स्तर पर आपने पहुँचा दिया है, ये आपकी मानसिकता है। मगर खुद देश को चलाने के लिए ये सारा कुछ नहीं करना पड़ता है। देश को चलाने के लिए आपको बिल्कुल सटीक निशाने के तौर पर आपको लेना पड़ता है। आप मुसलमान हो या क्रिश्चियन, फ़र्क नहीं पड़ता है इससे कि आप क्या हो। मगर सवाल ये पैदा होता है कि आप कर क्या रहे हो। उसी के साथ एक और ख़बर जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं, जान मोहम्मद। ये एक ऐसा टीचर है जो स्कूल में पढ़ा रहा होता है, लेकिन बीजेपी का एक छोटपई का कार्यकर्ता, कह लीजिए, नेता भी नहीं, कार्यकर्ता, एक छोटा सा कार्यकर्ता, छोटपई का कार्यकर्ता, वो जा कर के एप्लीकेशन देता है और उस एप्लीकेशन पर उस पर कार्रवाई हो जाती है और उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। सोचिए ये कितना आसान हो गया है इस देश में लोगों का नैरेटिव सेट करना, बनाना, बिगाड़ना। हालांकि अगर आप देखेंगे तो दो चीज़ें क्लियर हो जाती है। इस चीज़ को एक्सप्लेनेशन के तौर पर एक कॉल घुमाने की ज़रूरत थी।
एक फ़ोन भी तो कर लेते, लेकिन नहीं, फ़ोन नहीं किया, कॉल नहीं किया। बस एक बीजेपी का छोटा सा छुटपई का नेता ने ये कहा कि यहाँ पर नमाज़ पढ़वाते हैं, यहाँ पर प्रार्थना भी नहीं करने देते हैं, यहाँ पर ये करते हैं, वहाँ पर वो करते हैं। ये सारी कहानियाँ सुनाकर और उसे सस्पेंड करवा दिया जाता है। ये आपकी हालत है देश के अंदर में। आपने देश को कहाँ पहुँचा दिया। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है, भारत इस्लामिक देश के बिना अधूरा रहता है। आप किसी भी स्तर पर जाकर सोचें तो आपको अच्छी तरह ये समझ में आ